मैं डॉक्टर नवीन कुमार नविता क्लासेज में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। देखिए, जो ग्रुप डी है, सीईटी ग्रुप डी की आंसर की आ चुकी है और आपको लगता है कि मैं बहुत लेट हूं। मैंने उस पर कट ऑफ पे कोई भी वीडियो नहीं बनाई, ना ही मेरे चैनल पे वो मैंने कोई भी उस तरीके का प्रदर्शन किया। लेकिन अभी जो मैं देख रहा हूँ उसमें बहुत सारे जो बच्चे हैं और जो एजुकेटर हैं, जो चैनल हैं, उन पे कट ऑफ से रिलेटेड बहुत बातें हो चुकी हैं और आई थिंक मुझे लगता है कि वो बोरिंग हो चुका है वो मैटर। क्योंकि मेन मुद्दा क्या है, वो लोग उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं जिस चीज़ पे मैं या तो मैं पहले बात कर चुका हूँ या मैं अब जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। क्योंकि देखिए, हर एक आदमी का देखने का तरीका अलग होता है। अब जब एक्सपीरियंस की बात आती है, लाइफ एक्सपीरियंस की बात आती है, वो एग्जैक्ट जो हम अगर मुद्दे पे पहुंचते हैं तो वो हर एक लेवल जो होता है या उम्र दराज जो होता है, एक 20 साल का बच्चा, एक 50 साल का बच्चा और एक 70 साल का उम्र दराज है कोई आदमी, उन तीनों में एक लेवल जो होता है वो डिफरेंट होता है सोचने का। हर एक चीज़ को उनको देखने का तरीका होता है, नज़रिया अलग होता है। मैं आज जो जिस मुद्दे पे बात कर रहा हूं वो है सीईटी ग्रुप डी का क्या रिजल्ट रुकवाओ अभियान। अब मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं आपको अपने, तो ये जो रिजल्ट रुकवाओ अभियान है वो थोड़ा अजीब भी लगेगा कि कुछ न कुछ पक्का गड़बड़ हुई होगी जिसके कारण ये रिजल्ट रुकवाओ अभियान की। मेरी इस तरीके की कोई मंशा नहीं है या मैं किसी पे कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली अटैक नहीं करना चाहता हूं। ये आपके फंडामेंटल राइट्स की बात है या मैं बात कहूँ ये आपके राइट्स की बात है, या मैं बात करूँ भविष्य में जो बच्चे ग्रुप डी में बैठ चुके हैं या 1 या 2 या 3 साल बाद जिनकी एज निकल जाएगी, वो दोबारा ग्रुप डी का सपना कभी भी नहीं देख पाएंगे। क्योंकि जब एज निकल जाती है तो सारे सपने जो है वो ध्वस्त हो जाते हैं। अभी कुछ बच्चों ने एज जो था, एज के अकॉर्डिंग एग्जाम दिया और उनके जो मार्क्स आए वो ठीक 50-55 के बीच में, एक नॉर्मल बच्चे की तरह उनके मार्क्स आए। मेहनत भी की उन्होंने क्योंकि लास्ट पड़ाव में थे वो कैंडिडेट। अब जो मैं आंकड़ा देखा, मैंने भी एक वोट का सर्वे किया, उस सर्वे में मैंने क्या देखा, जो लोग 70 हैं ग्रुप डी में, 70 मार्क्स या 70 क्वेश्चन है। अब वो भी खुद कंफ्यूज हैं, कुछ बच्चों को तो यही नहीं पता कि आपको जितने क्वेश्चन है उससे 0.95 से मल्टीप्लाई करना है। कुछ क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ से 5 नंबर पहले से ही ऐड कर रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसे कर रहे हैं, कुछ क्या करें, अपने एक्सपीरियंस के ऑलरेडी 5 नंबर ऐड कर रहे हैं। इस तरीके से क्या है, काफी लोग कंफ्यूजन में हैं। देखिए, एक्सपीरियंस के मार्क्स जो है, आपने कहीं भी किसी भी तरीके की कॉन्ट्रैक्ट टाइप की अगर जॉब कर रखी है, उसके आपके 2.5 मार्क्स हैं, 5 मार्क्स आपको नहीं मिल सकते। सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया में 5 मार्क्स मिल जाएंगे आपको, बट अभी तक उसका डिसीजन नहीं हुआ है क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर है उसका। अब मैं बात करूं, आपने अगर मैं रिजल्ट रुकवाओ अभियान से रिलेटेड अगर मैं ये बात कर रहा हूं, उसका रीजन क्या है। देखिए, जो बच्चा 70 मार्क्स, ये जो कैंडिडेट है, ये कैंडिडेट जो 70 मार्क्स हैं, जिसके 70 या 70 से एबो हैं, या तो मैं क्वेश्चन कहूं या मार्क्स कहूं, वो तो आप ही समझेंगे क्योंकि आपने ही उनका क्या किया, वोट किया है अलग अलग साइट्स पे, अलग अलग चैनल पे। अब आप कैसे समझेंगे वो उसको देखिए। इंपॉर्टेंट चीज क्या, लगभग 38% मेरा आंकड़ा है कि 38% कैंडिडेट क्या हैं, 70 मार्क्स या क्वेश्चन वाले कैंडिडेट हैं, ठीक है। अगर मैं मानता हूं कि पूरे हरियाणा में, मैं आउट ऑफ स्टेट की बात नहीं कर रहा, आउट ऑफ स्टेट की बात, जो बच्चा है वो तो यूआर में आएगा, अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आएगा। तो आप ये देखिए उस कैंडिडेट का क्या है, वो कितने कैंडिडेट है कितने नहीं है वो बाद की बात है। मैं हरियाणा के जो कैंडिडेट है उनके बारे में डिस्कस करना चाहता हूं। यहाँ पे 1 लाख कैंडिडेट हैं जो बहुत ही सीरियस कैंडिडेट है, मेरा जो अनुमान है। और मैंने देखा है कि एक बच्चा 10 साइट पे अलग अलग तरीके से या अलग अलग उस पर आके वोट कर रहा है और अपने जो मार्क्स हैं या क्वेश्चन है उनका प्रदर्शन वो कर रहा है। कुछ कैंडिडेट ने क्या किया, मैंने जिस तरीके से कट ऑफ बनाई थी उसमें तो वो आए नहीं रेंज में, उन्होंने क्या अलग से कमेंट कर दिया कि मेरे जो मार्क्स हैं या क्वेश्चन है वो 90 पॉइंट कुछ बन रहे हैं, ठीक है। अब मैंने उस पर कोई कमेंट नहीं किया और मैंने उन पर ध्यान भी नहीं दिया। अगर आपके 90% है या 90 मार्क्स हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको तो पोस्ट अलॉटमेंट होगी ही होगी, नो डाउट, अगर आप ग्रुप डी के लायक हैं। अब मैं बात करूंगा
कि ग्रुप डी में जो 70 मार्क्स हैं वो 38% कैंडिडेट है। अगर आप मैं मान के चलिए जो हमारे प्रदेश में जो सीरियस कैंडिडेट हैं वो कितने हैं, 38,000 कैंडिडेट हैं। आप ग्रुप सी के लायक हैं, ग्रुप डी के लायक नहीं है। पहली तो बात ये है, ग्रुप सी के लायक क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यही जो कैंडिडेट हैं सेम ग्रुप सी का इन्होंने एग्जाम दिया है, मोस्ट ऑफ कैंडिडेट ने। ठीक है, मैं ये मान के चलूँ ये 38% है। इस 38% में से कम जो कैंडिडेट जो मैं मान रहा हूँ वो 28%, 28 से 30% ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने ग्रुप सी का एग्जाम दिया है। ठीक है, लगभग आप ये मान के चले 30,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने ये ग्रुप सी का एग्जाम दिया है और वो यहीं घूम रहे हैं, ग्रुप डी, ग्रुप सी, ग्रुप टी। आप क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जब भारत या बीजेपी गवर्नमेंट आई थी, एक नारा दिया था। वो नारा क्या था, वो नारा सुनिए पहले तो, ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन, आप अपना ब्रेन का क्या है वो ड्रेन कर रहे हैं। ग्रुप सी के आप लायक कैंडिडेट हैं या उससे हायर कैंडिडेट हैं। ठीक है, क्यों, आपने लॉलीपॉप सरकार आप देगी या आप किसी झांसे में आएंगे और ग्रुप डी ज्वाइन करेंगे। ठीक है, या आप बहुत टैलेंटेड कैंडिडेट हैं, एसएससी सीजीएल की आपने तैयारी की है, डेफिनेटली आपके मार्क्स इतने बने हैं। ठीक है, तो आप हरियाणा में तो रहेंगे नहीं और ग्रुप डी में तो डेफिनेटली नहीं रहेंगे, आप ग्रुप सी में जाएंगे या आप एसएससी सीजीएल में ट्राई करेंगे या आप एसएससी सीजीएल के कैंडिडेट हैं। दूसरी चार, आप स्टेबल, यहाँ पे आपकी स्टेबिलिटी नहीं हो पाएगी। ग्रुप डी का लेवल क्या है वो बहुत लोअर है मान के चलिए, क्योंकि ग्रुप डी का बच्चा ग्रुप डी की सोचता है। आपका लेवल हाई है, आपके 70 से अबव 70 मार्क्स आए हैं, आपकी स्टेबिलिटी यहाँ पे नहीं हो पाएगी। डेफिनेट ग्रुप डी में आपकी स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, आप जॉब छोड़ के जाएंगे और आपकी मैं दशा बताऊंगा कि आपकी दशा क्या होगी। उसके बाद आपकी प्रिपरेशन, ग्रुप डी में एक बार आपने एंट्री कर ली तो आपकी प्रिपरेशन तो रुक गई। ये भूल जाना कि आप आगे प्रिपरेशन कर पाएंगे लाइफ में। क्यों, क्योंकि आपने 5 मार्क्स गवा दिए। अब मैंने एक बच्चे का कमेंट पढ़ा कि मैं ग्रुप डी ज्वाइन कर लूँगा लेकिन मैं 5 मार्क्स नहीं लूँगा सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया में। तुम सबसे बड़े बेवकूफ़ हो। मैं बोलता हूँ दुनिया के सबसे बड़ी बेवकूफ़ी तुम करने जा रहे हो। उसका रीज़न सुनो। तुमने ये सोचा कि मैं 5 मार्क्स नहीं लूँगा और मैं ग्रुप सी में जाके उसके मार्क्स ले लूँगा। ये ऐसी बेवकूफ़ी कतई मत करना, क्योंकि सोशल मीडिया है और इतनी देखे कि जो 21st सेंचुरी में अब 5G आ चुका है, अभी तो बहुत जी आने हैं। ठीक है ना, आप उस ज़माने में रह रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे जी हैं। ठीक, देखिए आप जब नौकरी लेंगे ग्रुप डी की, क्योंकि आपके मार्क्स मोर देन 70 हैं, आप उन कैंडिडेट, क्रीम कैंडिडेट में से हैं जो आपको लॉलीपॉप दिया गया है, आप टैलेंटेड कैंडिडेट हैं, आप सीजीएल में या अपर लेवल पे ट्राई डेफिनेट मारेंगे, स्टेबिलिटी आप बना नहीं पाएंगे ग्रुप डी में, प्रिपरेशन आप कभी कर नहीं पाएंगे। हाँ, एक फ़ायदा ज़रूर हो सकता है, क्योंकि आपके जो ग्रुप डी है उस पर एक मूवी भी आई थी, शादी आपकी बहुत हो सकती है अच्छे से, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब आप जॉब ज्वाइन करेंगे आपकी पीपीआईडी कनेक्टेड है या नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आप जो बोल रहे हैं कि 5 मार्क्स मैं नहीं लूँगा, मैं ग्रुप सी में जाके 5 मार्क्स लूँगा, आप सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं। वो बेवकूफ़ी आप क्या कर रहे हैं, आपकी पीपीआईडी कनेक्टेड है वहाँ से, आपका आधार कार्ड कनेक्टेड है, आपका पैन कार्ड कनेक्ट है। ठीक है ना, जब आपकी सैलरी आएगी आपके अकाउंट में आएगी, समझ रहे हो, तो समझ जाओ अब यहाँ से 5 मार्क्स आपने खो दिए। बेवकूफ़ी तो कभी मत करना इस तरीके की। अब मैं बोल रहा हूँ कि रिजल्ट रुकवाओ अभियान, उसका रीज़न ये है, अगर आप ग्रुप डी में कोई पोजीशन लेना चाहते हैं तो आप इन चीज़ों के शिकार हैं। डेफिनेटली इन चीज़ों के टैलेंट तो आप है, ग्रुप एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम क्रैक करेंगे या हायर पोस्ट पे जाएंगे या सी में रहेंगे। ठीक है, टैलेंटेड आप हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं लॉलीपॉप ब्रेन ड्रेन में जा रहे हैं। आपका जो ब्रेन है वो ड्रेन होगा, डेफिनेट गारंटी है। ग्रुप डी मीन्स ड्रेनिंग। अब सुने, अब जो कैंडिडेट मोर देन 70 मार्क्स हैं वो अच्छे अंक का प्रदर्शन कर रहे हैं, हर एक चैनल पे जा के अपने मार्क्स बता रहे हैं कि मेरे मार्क्स 80 हैं, 90 हैं, 85 हैं, 90 कैंडिडेट या 92 हैं। देखिए मैं बताऊँ, आप एक्स्ट्रा टैलेंटेड है, 5% ये कैंडिडेट है, 5000 ये लोग यही घूम रहे हैं। ठीक है, ये तो कतई रुकने वाले नहीं हरियाणा में, और ग्रुप डी में तो ये कभी नहीं रुकेंगे। तो इसलिए इनके मार्क का जो प्रदर्शन आप ये लोग कर रहे हैं,
इनकी तरफ ध्यान भी मत देना। समझ में आ रहे हो? इनकी तरफ ध्यान मत देना, इनकी कभी भी स्टेबिलिटी नहीं हो पाएगी। क्योंकि ये ग्रुप डी में क्यों रहेंगे? क्योंकि ये तो बहुत टॉपर कैंडिडेट हैं और ये क्यों अपने मार्क्स का प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पे हरासमेंट कर रहे हैं कैंडिडेट का, हताश कर रहे हैं और निराश कर रहे हैं, डिमोरलाइज कर रहे हैं। ग्रुप डी के जो कैंडिडेट हैं वो डी के लायक हैं, क्योंकि उन बच्चों को ग्रुप डी की नौकरी ही चाहिए। ठीक है, कहीं ना कहीं उनकी एज जो बार है वो भी क्रॉस करने वाले हैं वो। और दूसरी चीज क्या है, उनका इतना पोटेंशियल नहीं है जितना आप लोगों का पोटेंशियल है, जो आप टैलेंटेड या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हैं। ठीक है, आप कहीं ना कहीं अच्छी पोस्ट पे जाएंगे। एक बार आपने जॉब ज्वाइन कर ली ग्रुप डी में, तो आपका जो डॉक्यूमेंट कनेक्ट है PPID, आधार और पैन कार्ड, आप फंस गए। ये मत सोचना कि मैं ग्रुप डी में अपने 5 मार्क्स नहीं लूंगा और ग्रुप सी में ले लूंगा। आप सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं और ये बेवकूफ़ी आप जरूर करेंगे, मुझे पता है। अब उसके बाद आप देखिए, जो मैं बार बार बोलता हूं कि ये कैंडिडेट हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि 50-55 कट ऑफ। मैंने भी ये बोला कि 50-55 कट ऑफ क्यों रहेगी ग्रुप डी की, या क्यों आनी चाहिए ग्रुप डी की। ये रीज़न ये है, अगर ये कैंडिडेट आप लोग ग्रुप सी के लिए फोर्स करें सरकार को कि रिजल्ट रुकवाओ अभियान, रिजल्ट रुकवाओ अभियान के दौरान अगर आप काम करेंगे, ग्रुप सी का जल्दी रिजल्ट आएगा, TGT PGT का रिजल्ट आएगा और आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी और डेफिनेटली ग्रुप डी की जो कट ऑफ है वो 50 to 55 मार्क्स रहेगी। मैं इसी के साथ आप सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल।